वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय वस्तु है वह है चरित्र के बारे में। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी ने इस चरित्र के विषय में क्या बोले हैं, किस तरह से इस चरित्र निर्माण और ये चरित्र क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम चरित्र की बात करते हैं, चरित्र बात करने से पहले इसके जो कोरिलेट कुछ शब्द होते हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। और वो है रेपुटेशन। एक रेपो बनता है, एक रेपुटेशन बनते हैं, अर्थात वो रेपुटेशन हम लोग समाज में, परिवार में, घर से बाहर विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से इस चीज़ को निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति हैं, वो जगह जगह पे जा कर के लोगों को दान करते हैं, सेवा के लिए योगदान करते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनका योगदान रहता है। तो धीरे धीरे उनका एक रेपो बनता जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया हैं, उसमें भी अनेकों प्रकार के अच्छी बातें बोलना, अच्छी बातें लिखना, ये भी एक सोशल मीडिया में बने रहने का जो एक रेपुटेशन है वो बनता जाता है। ये भी एक कैरेक्टर्स, एक चरित्र की तरह ये भी एक प्रोसेस चलती हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो रेपुटेशन से ही इनका जो आधार है उससे पर्सनालिटी डेवलप करती हैं। पर्सनालिटी की प्रत्येक बार अगर हम किसी सेवा में, समाज के कार्य में हम कूद पड़ते हैं तो धीरे धीरे जो एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी हैं, अर्थात लोगों के दृष्टि में उनकी प्रति जो भावनाएं हैं वो ऊंचा हो जाते हैं और एक ऊंचे दर्जे के व्यक्ति के रूप में वो लोग जानने लगते हैं। और ये जो पर्सनालिटी डेवलप हो, चाहे हमारा रेपुटेशन हो, ये अगर हम देखें, ये जब कैरेक्टर्स की बात करते हैं वो वास्तविक तत्व वो कैरेक्टर से ही होता है। हमने अपने प्रचार प्रसार के लिए, दिखाने के लिए रेपुटेशन हो सकता है। हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम अपने लोगों को दिखाने के लिए कर सकते हैं। और ये जो हमारा दोनों चीज़ निर्भर करते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर। और ये कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स को हम अगर सही से देखने का प्रयास करें, वास्तव में ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारा जो चाल चलन, किस तरह से हम चलते हैं, किस तरह से हम बोलते हैं, हमारा जो भाषा है और हमारा जो बोलने का जो लहज़ा है, ये सब को मिला करके चरित्र का निर्माण करते हैं। भाषा भाव से आती हैं और ये भाव हमारे इंद्रिय की द्वारा इस भौतिक जगत के दर्शन के माध्यम से हमारी चिंतन के दुनिया में एक तरह का इमेज या निर्माण होता है और उस निर्माण को आधार बनकर हमारी जो भाषा है वो शब्द में, भाषाओं में व्यक्त होता है। लेकिन वस्तुतः ये जिस चीज़ की हम, चाहे वो रेपुटेशन हो, चाहे वो पर्सनालिटी हो, और चाहे ये जो चरित्र की बात हम भाषा से कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें जिसके ऊपर ये आधारित हैं, ये सब वस्तुतः अनित्य है। और ये अनित्य वस्तु के ऊपर ये जो है स्थिर नहीं है, अस्थिर है, आज है कल नहीं रहेगा। उसको देख करके हमने चरित्र की कल्पना की। लेकिन वास्तव में चरित्र को देखने के लिए हमारी जो भाव से भाषा बना, उस भाषा का उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य है कि ये उद्देश्य हमें उस गंतव्य तक ले जाने में ये सहयोग
हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हमारा ये भाषा हमारी उस गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सहयोग नहीं है तो हमें ये चरित्र जो हमारी रेपुटेशन और पर्सनालिटी ये दिखावा भी हो सकता है। तो दिखावा जो कैरेक्टर्स जो हमारा जो दिखावा है वो कैरेक्टर्स वास्तव में वो छलिया वाला कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर्स को हम लोग साधारणतः जिस कैरेक्टर्स को हम देखते हैं वो कैरेक्टर्स वास्तव में वो कैरेक्टर्स है ही नहीं। जैसे मैं आज यहाँ पे अपने यूनिफॉर्म में बैठ कर के मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो मैं जब बातें कर रहा हूँ मैं बड़े शालीनता से बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अकेला घर पे हूँ और अपने परिवार के लोगों के साथ, हमारे चाहे वो बच्चे हो, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, एवं स्वयं हम अपने साथ किस तरह से, जब कोई नहीं देख रहा है केवल मैं ही देख रहा हूँ, तब मैं किस तरह से मैं अपने साथ एवं अपने परिवार के साथ वार्तालाप करता हूँ एवं कोई भी विपरीत परिस्थिति को मैं किस तरीके से हैंडलिंग करता हूँ। जो प्रतिकूलताओं के समय हमारी जीवन की जो परिवर्तन है, हमारी भावभूमि में कितना परिवर्तन आता है, वास्तव में ये जीवंत चरित्र तो यही है और यही वास्तव चरित्र हैं। और जिस चरित्र को हम व्याख्यान करते हैं और बखान करते हैं और जिस चरित्र के बारे में हम लोग जानते हैं वो वास्तव चरित्र नहीं है, वो छलावा चरित्र हैं। और उस चरित्र को केवल और केवल मात्र ही जो बहुरूपी बनकर हम समाज में घूमते हैं, उस चरित्रों को ही हम वो जो रूप हैं और वो जो चाल चलन है, जो भाषा है, साधारणतः उसको हम चरित्र कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये चरित्र नहीं है और वो चरित्र अच्छा या बुरा इसका निर्णय हम तब करते हैं जब वो व्यक्ति हमारे मुताबिक चलते हैं, तब हम कहते हैं कि उनका चरित्र अच्छा है। और जब हमारे मुताबिक वो नहीं चलते हैं तो हम कहते हैं कि उनका चरित्र अच्छा नहीं है। तो ये चरित्र का अच्छा होना और बुरा होना ये निर्भर करते हैं कि उनकी कर्म किस तरह का है, वो कर्म उनको उस सत्य के ओर ले जाने में समर्थ है या नहीं है। इस चीज को हमें देखना अत्यंत जरूरी है। ये जो कारण है, जो कारण भूमि है, वो कारण भूमि को जो हमारी जो रेपुटेशन है और हमारी जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी का जो कारण भूमि क्या है, जब तक हम कारण भूमि की खोज नहीं करते हैं, उस कारण को नहीं जानते हैं, उस तह तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक वास्तव में हमारा जो चरित्र समाज के लोग देखते हैं वो चरित्र अस्थिर चरित्र हैं, वो अनित्य चरित्र हैं, वो छलावा चरित्र हैं, वो माया रूपी चरित्र हैं, वो असली चरित्र नहीं है। इसलिए असली चरित्र तो वही है जो विपरीत परिस्थिति में हम किस तरह से अपने के साथ और परिवार या पराये लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ किस तरह का प्रतिक्रिया हमसे होती है, वही वास्तव चरित्र ही होता है। तो इस चरित्र की व्याख्यान करने में चरित्र का अनेकों, ठाकुर जी बोलते हैं कि हमारा चाल चलन चरित्र ही बता देते हैं कि मैं किस भाव भूमि का हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कितने ऊंचे दर्जा का हूँ। यह हमारी चाल चलन चरित्र, हमारी जो भाषा है, व्यवहार है, वो बता देते हैं कि हमारा जीन कितना इवॉल्व है। और उसी के आधार पर एक थर्ड पर्सन हमारी चरित्र के बारे में निर्णय करते हैं। लेकिन वस्तुतः जो साधारण जो देख करके जो निर्णय लोग लेते हैं ये छलावा चरित्र होते हैं। वास्तव चरित्र को अगर जानना है तो वास्तव चरित्र को जानने के लिए उनके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा और वास्तव चरित्र को स्वयं व्यक्ति खुद को जान सकते हैं कि हमारा चरित्र कैसा है, कि हम अपने आप जब रहते हैं हमारा सोच क्या रहता है, हमारा विचार क्या रहते हैं, हमारे माताओं के प्रति क्या विचार रहते हैं, भाइयों के प्रति क्या विचार रहते हैं, हमारे आसपास के लोगों के प्रति कितना विचार रहते हैं, कितना हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हम कितने प्रवृत्तियां को सहारा लेकर के हम उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, इस चीज का आकलन हम स्वयं ही कर सकते हैं।
तो इसीलिए परम दयाल सच्चे ठाकुर जी चरित्रवान बनने की बात बार बार बताते हैं कि एक अच्छे चरित्रवान बनने के लिए एक अच्छा मनुष्य की जरूरत होती है, और एक अच्छा मनुष्य एक माँ और पिता के माध्यम से ही इस धरा पर वो जन्म लेते हैं। तो ये अच्छे मनुष्य की जरूरत है, हर जगह हर सेक्टर में जरूरत है। जब तक इस विश्व दुनिया में ये अच्छे मनुष्य का सृजन, अच्छे मनुष्य की संख्या जब तक नहीं बढ़ती है, तब तक एक दूसरे का जो दुख है वो दुख का निरामय कभी नहीं हो सकता है। अर्थ हमारी दुख को दूर नहीं कर सकते हैं जब तक एक मनुष्य आकर के हमारी उस अर्थ का प्रयोग करने के लिए वो उपयोग ना करे, तब तक जो है हमारी ये जो अर्थ है कोई काम में नहीं आता है। तो सबसे पहले जरूरत है एक मनुष्य का, और मनुष्य के अंदर उस मनुष्य तत्व का, और उस मनुष्य तत्व को जानना और उसको डेवलप करना और उसको प्रयोग में लाना, ये सारे चीजें हमारी उस वास्तव चरित्र का उदाहरण है। तो हम उस वास्तव चरित्र के उदाहरण हम सभी लोग बनेंगे, और उस वास्तव चरित्र को निखारने के लिए और उस चरित्र के में चरित्रवान होने के लिए प्रभु के उस दिशा निर्देश को प्रत्येक दिन लेकर के जब हम आत्मसात करते हैं और उनकी ये संस्कार, ये संविधान को हम अपने जीवन का संविधान जब बना लेते हैं, तो हमारे जीवन में अनेक विषमता, अनेक प्रतिकूलताएं को तोड़ते हुए हमारे जीवन में सुगम, शांति और अनुकूलताओं से भर जाता है। तभी हम एक चरित्रवान मनुष्य कहलाने के लायक होते हैं, और एक चरित्रवान मनुष्य ही समाज को दिशा दे सकते हैं, समाज को अच्छा बना सकते हैं, समाज को सुखी कर सकते हैं। तो यही परमपिता का इच्छा है, उनकी आकांक्षा है। हम परमपिता को पकड़ करके सब लोग उनको दिशा निर्देश को पालन करते हुए चले, और उनके अनुरूप जीवन को हम परिपालन करके चले, ताकि हमारा सुंदर जो चरित्र है, जो वास्तव में चरित्र है, वही वास्तव चरित्र का निखार आए, वो वास्तव चरित्र हमारे जीवन में वो प्रस्फुटित हो उठे। हम एक जीवंत मनुष्य की तरह इस समाज में घूमे, और एक वास्तव जीवंत मनुष्य, आनंदित मनुष्य बनने के लिए एक अच्छा चरित्र होना बहुत ही जरूरत है। वंदे